वीरू यार, ये तो मामला सुधर ही नहीं रहा है भाई। तो रोज सुबह गुस्से में ही उठ रहे हैं। इनके घर का शनि गड़बड़ है तो सब पे भारी पड़ रहा है। ये सब पे भारी पड़ रहे हैं। और पर ये जनाब खुद भी डूबेंगे और सबको भी लेके डूबेंगे। हाँ। चाइना ने बहुत सही टिप्पणी करी है आज सुबह सुबह। क्या बोले? कल जो टिप्पणी आई थी ना उनकी, कि जनाब ये पूरे इकोनॉमी के लिए, विश्व की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सोचिए समझिए जो भी आपने टैरिफ्स लगाया है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरनाक है। हो ही गया। इकोसिस्टम खराब कर दिया आपने, सारे इकोसिस्टम को खराब कर दिया आपने। और एक और बताऊं आशीष, हाँ। वो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पुल बैक आ गया, ठीक है 300-400 पॉइंट का पुल बैक का, बट डोंट थिंक इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग। जब पुट राइटर के पास एक बार पैसा बन जाता है ना, तो फिर वो हायर लेवल पर जब जाएगा तो फिर निकल भी जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा देख के और लॉन्ग लास्टिंग लेके मत चलिए इसको। बाकी फार्मा इंडेक्स लेकर फार्मा इंडेक्स एक बार दिखाइए स्क्रीन पे इस समय। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट साहब, कि हमने फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे ट्रीट करा था, इसीलिए रेसिप्रोकल टैरिफ जो कल अनाउंस करी थी उसमें इंक्लूड नहीं करा था, लेकिन फार्मा पे टैरिफ लगाएंगे आने वाले हैं। इसीलिए फार्मा इंडेक्स अब आपको प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये बाजार उन्होंने कल भी कहा था फार्मा पे अभी हम लोग कर रहे हैं और आगे बातचीत करेंगे, तो लोगों को लगा था टल गया फॉर द टाइम बीइंग, कि नहीं इमीडिएटली इस तरह के अपडेट आ गए तो फार्मा आप 2.5% दिन के लोज पे नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। सन फार्मा इंडिविजुअल स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आइएगा। अचानक प्रेशर माउंट हुआ हरे से लाल में और अब 3% के दबाव के साथ सन फार्मा ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर रेड्डी स्क्रीन पर आएगा, 3% कमजोर। सिप्ला 3.25% का दबाव। सारे फार्मा मेजर्स दबाव के साथ अब इस समय ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इनके दिग्गज के थ्रू समझ लेते हैं मूड कैसा है। बैती साहब, सन फार्मास्यूटिकल्स कैसा स्टैक्ड अप नजर आता है? जी आशीष, देखिए परफेक्ट रिवर्सल बन गया है ये, और जिस हिसाब से अब गिरावट देखने मिली है, ओपन हाई बना था और वहीं से अभी स्टॉक अपने डे लो की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो जरूर इसमें और औरोबिंदो फार्मा दोनों में बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 1770 1770 का एक एसएल मेंटेन करें। नीचे में हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मूव कर रहा है 1670 और उसके बियॉन्ड 1650 तक का भी जोन दिखा सकता है। सिमिलरली औरो फार्मा में भी यहाँ इन लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कल भी हमने देखा बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे 1160 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की चला है। नीचे में मुझे लगता है इसमें 1090 और 1060 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आशीष, फार्मा गजब कोलैप्स हो रहा है, गजब टाइम पे आपने आप देखिए ये स्टेटमेंट दिखाई और क्या कोलैप्स हुआ फार्मा, पूरे बाजार पे सर चलता हुआ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर है सडनली अगर आप देखें। और एक बार जरा डायरेक्टर साहब 23,000 की पुट लेके आइएगा प्लीज़ जरा। मैं एग्जैक्टली वही देखने की कोशिश करता है कि क्या वहाँ पे पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। देखिए कल आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहीं से मिला था, तो वो फार्मा से मिला था। चंदन, आप थोड़ा, मैं एक सेकेंडरी थॉट लेना चाहूँगा आपसे। इट्स आई थिंक 115 एज ऑफ नाउ, 94 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। आपको क्या लग रहा है? आई मीन आपका व्यू निफ्टी पर, एक सेकेंडरी व्यू जानना चाहता हूँ मैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पीसीआर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपको लगता है चांसेस वायलेशन के 23,000 के? देखिए वीरू, कहीं ना कहीं बाजार का थोड़ा सा समीकरण चेंज हुआ है और ज़्यादा फोकस बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेलेक्टिव कंजम्पशन में बन रहा है। वहीं एक तरफ निफ्टी आईटी सेटबैक में दिखा रहा है, उसकी वजह से निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर रहा। फार्मा भी आई थिंक सपोर्ट नहीं करेगा और कुछ हेवीवेट्स चल नहीं रहे। आप यदि बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक सबको छोड़ो तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव बायस रहेगा वो फाइनेंशियल और बैंकिंग में रहेगा। निफ्टी है वो थोड़ा सा एक बार ड्रिप डाउन हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ दिन पहले इसने 22,800 का एक हर्डल सरपास करके 23,850 तक की रैली दी थी, वापस वो लेवल टेस्ट होने चाहिए। तो आई थिंक 22,800 तक के डाउन साइड यहाँ पे इंटेक्ट है। अच्छी बात यह है कि विक्स में कोई बड़ा स्पाइक नहीं हुआ है, तो उसके चलते बड़ा पैनिक नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं एक बार 22,800 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। बड़ी रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है, 22,800 भी टेस्ट होने की गुंजाइश बनती है। भाई पैनल से कहा था कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करे तो हाथ उठाइए, किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो अब भाई